Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education Student. In previous class we will learn about equivalent fraction. तो equivalent fraction है वो क्या होता है वो हमने पढ़ा था, उसको कैसे फाइंड आउट करते थे, उसमें से हमने मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेथड थी वो हमने पढ़ ली थी। ओके, तो बेटा अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो डिवीजन से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट कोई भी एक फ्रैक्शन ले लिया, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, कोई भी नंबर ले लो। अब मैं बड़ा वाला थोड़ा नंबर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 15 अपॉन क्या ले 30 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। उसके बाद चलो यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, क्योंकि अब तो 15 अपॉन 20, यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर लिया। यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 50 अपॉन 20। तो मल्टीप्लिकेशन से कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था और आपको मालूम भी होगा। तो बेटा अगर 15 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी सेम टू सेम नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। देखो मैंने 15 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया और सेम टू सेम नंबर मतलब यानी कि 2 है वो भी डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। Then we get 15 into 2 is equal to 30 and 20 into 2 is equal to 40। तो बेटा ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या गया, 30 अपॉन 40। तो ये दोनों क्या है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो ये साइन है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ये वाली साइन है। ये साइन को क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40, मतलब कि ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है भाई, समझ में आई बात। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों सेम टू सेम है। देखो इसमें से ये मैं बना दूं, देखो आप ध्यान से समझने की ट्राई करना, सर क्या करे वो मत सोचना, सर जो कर रहे वो ध्यान से देखो। बेटा 30 अपॉन 40 है, मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि 15 अपॉन 20 है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 30 अपॉन 40। समझ आ गई बात, कैसे आया, इंटू 2 किया ना भाई, दोनों में मैंने क्या किया, इंटू 2 किया है। अब देखो यहाँ पे देखो 30 अपॉन 40 है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन मैं अब ये वाली मेथड करूँगा बाय डिवीजन मेथड। मैं अब क्या करूँगा, बाय डिवीजन मेथड। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2, डिवीजन तो आता ही होगा ना, डिवीजन तो आता ही होगा। 30 डिवाइड बाई 2 क्या होता है बेटा, 30 डिवाइड बाई 2, 15 ही तो होता है। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ब्रेक डाउन दिस 0 राइट साइड ऑफ 1, देन इट फॉर्म्स 10, 2 5 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 15 इंटू 2 ही तो होता है 30। डिवीजन तो आता है ना भाई, ये तो आता है ना, नहीं आता तो सीख लो भाई कहीं से भी, ठीक है। तो भाई 30 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या गया, 15 आ गया। 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 आता है, ठीक है, 20 ही आता है। 40 डिवाइड बाई 2 करो आप, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 40 डिवाइड बाई 2, तो बेटा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 देखो ब्रेक डाउन दिस 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 होता है ना, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। सिर्फ और सिर्फ मैंने डिवीजन ही किया है और कुछ भी नया नहीं किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, तो अब देखो ये क्या गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या गया, 15 अपॉन 20। 50 अपॉन 20 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40, तो सेम टू सेम ही तो है भाई, दोनों यहाँ पे भी इज इक्वल टू है। 30 अपॉन 40 इज इक्वल टू 15 अपॉन 20।
समझ में आई बात? देखो ये दोनों सेम टू सेम बातें हैं, सिर्फ उसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, साइड एक्सचेंज कर दी, ऑर्डर चेंज कर दिया। देखो आप 30/40 बाद में था तो वो मैंने पहले कर दिया, बीच में तो इज इक्वल टू, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट किया था और यहाँ से मैं डिवीजन से फाइंड आउट कर रहा हूँ। समझ में आई बात? ओके, तो बेटा डिवीजन मेथड से भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसा ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ओके, चलो तो इसको निकाल देते, इसको निकाल देते और बाद में देखते और कोई नंबर देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 8, अभी छोटा छोटा नंबर लेते, उसके बाद बड़ा बड़ा नंबर लेंगे 8/6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा? डिवीज़न करूँगा। क्या करूँगा बेटा? डिवीज़न। तो बेटा दोनों को सेम टू सेम नंबर से डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे हो सकता है? ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। और वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट से मालूम पड़ेगा, क्योंकि भाई यूनिट डिजिट कौन सा? 8 है, यूनिट डिजिट कौन सा है? 6 है। तो ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ से कर दो आप 8/2 एंड 6/2। 8/2 करोगे तो आएगा 4, 6/2 करोगे तो आएगा 3। कर लो, नहीं आता तो आप कर लो। 8/2, 2 4 8, 8 - 8 = 0। ठीक वैसे ही 6/2, 2 3 6, 6 - 6 = 0। तो ये क्या गया बेटा? 4। 8 का डिवीजन मैंने किया 2 से तो आ गया 4, 6 का डिवीजन किया 2 से तो आ गया 3। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 4/3। ठीक है। अब देखो ये दोनों नंबर किसी से भी साथ में डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब कोई कॉमन ऐसा फैक्टर नहीं होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ भी देखो फैक्टर ही है। आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने यहाँ पे डिवीज़न किया है तो आपको 4/3 मिलेगा। अगर आप 4/3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 के साथ तो वापस से आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा 8/6। समझ में आई बात? तो बेटा ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे डिवीजन नहीं होगा। अगर आप अभी भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर ही सकते हो ना। उसका करो 8/2, 6/2। देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 16/12। तो बेटा यहाँ पे क्या गया? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 16/12। तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये तीनों के तीनों का इक्विवेलेंट है। आगे करना चाहते हो तो वापस से ×2 कर दो, या यहाँ पे कर दो ×4। 8×4 32, 6×4 24। तो ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है। ठीक है। तो बेटा ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन। लास्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ डिवीजन से, लास्ट वाला एग्जांपल बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, आपकी बुक में ही है, आपकी बुक में ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 2 में है, पेज नंबर है 45 में। देखो फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में डी वाला और ई वाला दोनों के दोनों देखो 32, 64, 16, 32। अब बेटा देखो उन लोगों ने क्या किया, ये बुक में आपकी बुक में इतना तो दिया ही है, ठीक है, पहले से ही है क्वेश्चन में, और भी यहाँ पे भी लिख लेते हैं 96/128 48/64। तो बेटा ध्यान से देखो आप, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो इन लोगों ने कैसे किया, पहले नंबर तो बड़ा था उसमें से छोटा हो गया तो डिवीज़न ही किया होगा ना। नंबर बड़ा था उसमें से छोटा हो गया तो डिवीज़न ही किया होगा। तो हम भी डिवीज़न करते हैं। देखो बाय डिवीज़न मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट। आप मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से डिवीज़न मेथड से करता हूँ, ठीक है। अब 16 और 32 देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 6 है और वंस प्लेस पे 2 है, तो दोनों के दोनों नंबर 16 एंड 32 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो सकते हैं।
हो सकते हैं ना भाई, ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने कर दिया 2 से डिवाइड, 16 डिवाइड बाई 2, तो 2 8 जा 16 होता है, आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। और 32 है, 32 उसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया था, 2 1 जा 2, 3 - 2 = 1, ब्रेक डाउन दी 2, 8 फॉर्म 12, 2 6 जा 12। बेटा देखो डिवीजन तो मैं स्पीड से ही करूँगा, वो भी मैं समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। वो तो आपको खुद को करना पड़ेगा कि क्लास 3 में आपने किया है, ठीक है। तो बेटा 32 डिवाइड बाई 2 मैंने किया, 32 डिवाइड बाई 2 किया तो 16 आया। ओके, तो बेटा ये सारे के सारे हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन से फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बाय डिवीजन मेथड से मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। वापस से करो 2 से डिवाइड, क्योंकि ये उसके यूनिट प्लेस में 8 है, यूनिट प्लेस में 6 है, वंस प्लेस में 8 है और वंस प्लेस में 6 है। वापस से 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा 4, तो ये आएगा 8। कर लो, नहीं विश्वास नहीं होता तो कर लो आप। 8 डिवाइड बाई 2 तो 2 4 जा 8, 8 - 8 = 0। 16 डिवाइड बाई 2 तो 2 8 जा 16, 16 - 16 = 0। तो क्या आया बेटा? 4 8, तो 4/8। आई बात समझ? बेटा वापस से आप 2 से डिवाइड इसको कर सकते हो, देखो क्योंकि यहाँ पे यूनिट पे 4 और 8 तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो बेटा 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0, तो यहाँ पे आएगा 2। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 ही तो आएगा, 2 4 जा 8, 8 - 8 = 0, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4। तो बेटा ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, देखो पहले बड़ा नंबर था छोटा हो गया, ऐसे ही तो नहीं होता ना भाई, कुछ तो किया होगा ना। देखो मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नंबर बड़ा होगा, जब डिवीजन करोगे तो नंबर छोटा होगा। तो हमें मालूम ही पड़ जाएगा कि यहाँ पे डिवीजन करके ही आगे का नंबर है वो लिया है। देखो 96 डिवाइड बाई 2 किया होगा तो 48 आएगा। हम वापस से यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, दोनों नंबर को डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 एंड 64 डिवाइड बाई 2। 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, 48 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0। Break down this 8, then 2 4 जा 8। तो बेटा 48 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? 24। वैसे ही 64 डिवाइड बाई 2, 64 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 64। अब तो हमें ऐसे भी आता है ना भाई, डायरेक्ट करो ना भाई, 64 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, डायरेक्ट करो। अब देखो वैसे ही करेंगे हर बार, अब वैसे ही करेंगे। 24/32 आ गया बेटा। देखो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 48 को डिवाइड किया 2 से और 64 को भी डिवाइड किया 2 से, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 24 एंड 32। अब इसको वापस से 2 से डिवाइड करो। देखो 2 से डिवाइड मैं यहाँ पे करता हूँ, आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 12, तो यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है बात। 32 को ऐसे ही 32 को 2 से डिवाइड करो भाई, 32 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 जा 2, 1 विल बी रिमाइंडर एंड इट फॉर्म 12, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 16। यही बात समझ में? तो बेटा इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिवीजन। हमने क्या किया बेटा? डिवीजन करके ही तो आया। वापस से डिवाइड बाई 2 करो सबको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो वापस से। तो देखो बेटा 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। वैसे ही 16 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 8। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ डिवीजन कर रहा हूँ ये मेथड से, क्योंकि अभी हमने सीखा ना ये मेथड प्रीवियस वाले चैप्टर में, प्राइम नंबर वाले चैप्टर में। तो ठीक है बेटा, ऐसे डिवीजन कर सकते हो आप आराम से। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो मिल सकते हैं, अभी आगे भी मिलेगा। देखो ये 1 प्लेस पे 6 है, 1 प्लेस पे 8 है, वापस से दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 3/4। अब आगे नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे हम डिवीजन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे ही पढ़ना है।
मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिवीजन से भी फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में आप क्या करोगे, होमवर्क में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 4। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करो, प्रैक्टिस होगी तो मैं आपको PDF अटैच करके भेज दूंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।